गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति का मात्रक और विमा। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, कोई हम परिपथ लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई परिपथ लेते हैं, तो किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर या ऊर्जा के खर्च होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को काय से शो करते हैं, पी से शो करते हैं। काय से, पी मतलब पावर। पी बराबर फॉर्मूला होता है इसका डब्ल्यू अपॉन टी, जहां पर डब्ल्यू कार्य है और टी क्या है, इसका समय है। तो विद्युत शक्ति क्या है, अपना नाम है विद्युत शक्ति, उसका मात्रक और विमा। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी परिपथ में, देखिए कोई परिपथ ले लिया हमने, परिपथ, इसमें क्या हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है, क्या हो रही है, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा क्षय या खर्च, ऊर्जा का क्षय होना या खर्च होना। तो किसी विद्युत परिपथ में, कौन सा, विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होना या खर्च होना क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। पूरा टोटल क्या हुआ ये, विद्युत शक्ति। देखिए क्या है कि परिपथ है, कौन सा, विद्युत परिपथ, विद्युत, विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन सा है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, क्या है, विद्युत परिपथ है। तो इस विद्युत परिपथ में क्या हो रहा है, हमारी जो ऊर्जा मतलब एनर्जी है, क्या हो रही है, वो नष्ट हो रही है, मतलब खर्च हो रही है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होती है या खर्च होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति को हम कैसे शो करते हैं, पी से। तो इसके डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि देखिए क्या है, विद्युत शक्ति, तो किसी परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर या खर्च होने की दर, ऊर्जा के क्षय होने की दर, क्षय होना किसे कहते हैं, खर्च होने को, क्षय होना, क्षय होने की दर, दर को शक्ति कहते हैं। क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति को कैसे शो करते हैं हम, पी से मतलब पावर, शक्ति कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति को कैसे शो करते हैं, पी बराबर, हम जानते हैं कि पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू क्या हमारा कार्य, टी क्या है इसमें समय, और पी क्या है इसमें शक्ति मतलब पावर। तो शक्ति का मात्रक क्या होता, देखिए डब्ल्यू है कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता, बटे में समय है तो समय का मात्रक सेकंड होता, तो जूल बटे सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक आ गया हमारा जूल बटे सेकंड, जूल बटे कार्य का जूल आ गया, बटे में टी है तो टी का क्या आ गया, सेकंड, जूल बटे सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल बटे सेकंड। अतः शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकंड तो होता है, लेकिन शक्ति का मात्रक और क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। क्या होता है, वाट। अतः शक्ति का मात्रक, अतः शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। क्या होता है, वाट, वाट भी होता है। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल बटे सेकंड तो होता है, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, वाट भी होता है। अब इसकी हमें बीमा निकालनी है, क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है। तो फॉर्मूला हमें पता क्या आया था हमारा, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। क्या आया था, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू क्या हमारा कार्य, तो कार्य की बीमा होती है, इसकी कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटे में टी है। तो बल की बीमा क्या होती है, ये बल है हमारा, ये विस्थापन है दूरी, और ये क्या है हमारा टी समय।
तो कार्य बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू। ये आ गई बल की विमा। बल के बाद विस्थापन है, विस्थापन क्या होती है? दूरी, दूरी की विमा क्या होती है? एल बटे में टी है तो टी यहाँ पर आ गई। तो देखिए एम इसी तरह रहा हमारा, एम एक एल ये है, एक एल ये हो, कितना हो गया? 2 एल स्क्वायर। टी की घात 2 है और जब ये टी एक नीचे से ऊपर जाएगा तो एक घात माइनस की हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 2 ये और एक घात माइनस की है, कितनी होगी? टी की घात -3। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -क्यू ये बीमा होती है। तो बीमा क्या आ गई? ये आ गई एम एल स्क्वायर टी की पावर -क्यू। तो देखिए हमने क्या पढ़ाया था? विद्युत शक्ति पढ़ाई थी और उसका मात्रक और बीमा। तो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम काय से शो करते हैं? पी से शो करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के खर्च होने की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को पी से शो करते हैं। पी बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है। पी मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी जो कार्य करने में समय लगता है वो क्या कहलाती है? शक्ति। तो P बराबर W/T। तो जहाँ पर W कार्य है, T क्या है? समय है और P क्या है? इसकी शक्ति है। तो हम जानते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। अतः शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकंड भी होता है। तो देखिए हमने पढ़ाया था विद्युत शक्ति, उसका मात्रक एवं बीमा। अब हम इससे पढ़ाएंगे इसके यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, मतलब जो लाइट होती है तो उसमें यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। देखिए क्या होता ना, हमें यूनिटों की संख्या बतानी है। जिस तरह से हम लाइट के यूनिट निकालते हैं, मतलब बिजली का जो खर्च आता है तो उसमें क्या आते हैं हमारे? यूनिट। तो ये निकालते हैं कि मतलब बिजली का कितना खर्च आ गया, कितने यूनिट आ गए, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बताने हूँ। क्या फॉर्मूला? तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? ये यूनिटों की संख्या हम निकालते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। तो इससे क्या निकालते हैं हम? यूनिटों की संख्या। किसकी? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। तो देखिए यूनिटों की संख्या कैसी आ गई? वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। वो कह रहा क्या किसी हाउस में 2 वाट का बल्ब 1 महीने तक 2 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए वाट कितने हैं? हम मान लेते हैं वाट 2 वाट का बल्ब है। कितने का? 2 वाट का बल्ब है और 2 घंटे जलता है। 2 घंटे कितने? 1 महीना मतलब 30 दिन जी। 2 वाट का बल्ब 2 घंटे जलता है प्रतिदिन और कितने दिन तक चलेगा? 30 दिन तक। तो यूनिटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वाट कितने? हमने 2 वाट मान लिया। 2 वाट का बल्ब है, वो कितने घंटे चल रहा है? 2 घंटे रोज। और दिन कितने हैं इसमें? 30, 1 महीना बटे में 1000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो 12 बटे कितना गया? 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 0.12 यूनिट। कितने यूनिट आए खर्च? 0.12 यूनिट। और वो ये कह रहा है यदि 1 यूनिट की कीमत कितनी है? वो ये कह रहा है 1 यूनिट हम की मान लेते हैं, 1 यूनिट जो है 8 रुपये का है। कितने का? 8 का। तो 0.12 कितने का होगा? तो 0.12 गुणा 8, 12 8 96, 9.6 मतलब एक बल्ब का खर्चा कितना आ जाएगा? 9.6, 9 रुपये 60 पैसे। तो इस तरह से निकालते हैं हम यूनिटों की संख्या।